लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और उसके टॉपिक्स पढ़े, उसके न्यूमेरिकल्स भी गिने, बरोबर है। चलो आज एक नया टॉपिक लेते हैं, क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर, बरोबर। तो कोई भी कंडक्टर है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? कंडक्टर पे हम कोई नेट चार्ज एस्टैब्लिश करेंगे तो क्या होगा, वो सब आज पढ़ते हैं, बरोबर है। तो सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वी पुट कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई कंडक्टर है उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। चलो मैं इनिशियली मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा पूरा चार्ज, जो जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब उस पर नेट चार्ज कितना होगा? 0। अभी कंडक्टर में होता क्या है भाई, कंडक्टर में जो भी एटम्स होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करेंगे और दे कैन मूव। और जो पेरेंट आयंस जो बचे एटम्स में से, जो इलेक्ट्रॉन निकल गए और फिर जो बचा उसको बोलेंगे हम पेरेंट एटम। तो जो पेरेंट्स एटम, जो पॉजिटिव आयंस बचे, वो इतने हैवी है कि वो लैटिस पॉइंट पे सेट होता है तो वो हिल नहीं सकते, दे कैन नॉट मूव। ओके, तो मूव कौन करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन जो भी कोई कंडक्टर है उसको हम, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकेंगे और उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये कंडक्टर है, उसमें जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव और रैंडमली सब यहां पे सेट है, बरोबर, और नेट चार्ज 0 होगा। अभी इस कंडक्टर को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। चलो सपोज ये जो फील्ड है कहां रख दिया हमने? उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा? तो समझो जो ये पूरा चार्ज था, ये रहा पूरा कंडक्टर, आप उसको अंदर रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, बराबर। तो कंडक्टर में जो भी चार्जेस थे उस पे फोर्स लगेगा। हम जानते हैं कि कोई चार्ज Q है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखेंगे तो उस पे फोर्स लगेगा Q इंटू E, जितना फोर्स लगेगा। तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो सभी पॉजिटिव चार्जेस पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्जेस है उन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। लेकिन जो पॉजिटिव चार्जेस है वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए मूव कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऑपोजिट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में आके सेट हो गए। यहां पर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां पे चले गए, मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज ओपन हुआ, ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। मतलब इन शॉर्ट आप इसलिए ऐसा बोल सकते हो कि भाई जो भी यहां पर है वहां पे पॉजिटिव चार्ज ये डायरेक्शन में गया और नेगेटिव ये डायरेक्शन में गया, बरोबर है। तो पूरा पॉजिटिव यहां पे आ गया सरफेस पे, नेगेटिव ये डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नाउ इफ यू कंसीडर एनी गॉसियन सरफेस इनसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये जो कंडक्टर की सरफेस के उसके अंदर आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करो, तो जो भी चार्ज है वो कहां पे गया? पे सब चार्ज तो उसकी सरफेस पे सेट हो गया, हाँ कि नहीं? तो यहां पर जो टोटल चार्ज है वो उसके सरफेस पे गया और सरफेस के इनसाइड अभी आप कोई भी गॉसियन सरफेस लो तो उसके अंदर का नेट चार्ज कितना होगा? 0। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। कैसे समझते हैं यहां पे? तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो है कौन सा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जैसे जैसे ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, कंडक्टर के अंदर भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो किसका होगा? ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव चार्ज, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर निकलेगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये कौन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर कौन गया भाई, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ जो उसके सरफेस के चार्जेस के कारण है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड वो इंक्रीज होता जाएगा, और वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करेगा, तब अंदर का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया होगा, अंदर का टोटल चार्ज जीरो हो गया होगा, और जो भी चार्जेस है वो सिर्फ उसकी सरफेस पे यहां पे एस्टैब्लिश हो गए होंगे। तो ये जो पूरा कंडक्टर है उसमें चार्जेस कहां पे आ गए, सिर्फ सरफेस पे। जो फील्ड लाइंस पहले ऐसे जा रही थी, हमने फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि भाई फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स इन अ नेगेटिव चार्ज, जो नियर बाय नेगेटिव चार्ज होगा उस पे एंड करेगी। तो यहां पर ये जो है, ये फील्ड लाइन जो पहले स्ट्रेट जा रही थी वो अभी जो पॉइंट है यहां पे नॉर्मल अंदर एंटर होगी। कैसे एंटर होगी, नॉर्मल एंटर होगी, ऐसे। ये जो है ये तो नॉर्मल ही है, ये जो है तो यहां से ऐसे एंटर करेगी, ये जो है ऐसे एंटर करेगी। तो जो भी पॉइंट है एट अ पॉइंट जो वहां पर वो नॉर्मल यहां पे एंटर होगी। पता चला। तो हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाले, चार्जेस establishes on the surface, inside a surface electric charge and electric field is zero. Second, electric field is normal to the surface at every point, कोई भी पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कैसे निकलेगा, नॉर्मल निकलेगा। एंड थर्ड वन कि भाई पूरा चार्ज तो आप कहां पे आ गया, सरफेस पे, और आपको पोटेंशियल गिनना है तो अपने सेल पता था, बरोबर, स्फेरिकल शेल में क्या था, सब चार्जेस सरफेस पे थे, इनसाइड द सरफेस चार्ज कितना था, जीरो। पर चार्ज जीरो होगा तो एंक्लोज चार्ज जीरो होगा तो फ्लक्स जीरो होगा, फ्लक्स जीरो होगा तो पोटेंशियल कितना होगा, तो जितना उसकी सरफेस पे होगा। तो पूरा चार्ज तो यहाँ पे सरफेस पे आ गया, मतलब अंदर चार्ज कितना है, जीरो। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, स्फेरिकल शेल। तो उसकी सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा, अंदर का कोई भी पॉइंट लोगे तो वहां पर भी पोटेंशियल उतना ही होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आप नोट कर सकते हो, व्हेन वी पुट कंडक्टर इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। भाई शील्ड करना है हमको, क्या करना है, शील्ड मतलब कवर कर देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ कर देना है उसको। तो चलो हमने क्या पढ़ा कि भाई जब कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, उसके अंदर सरफेस के अंदर नेट चार्ज और नेट फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। तो एक ऐसा कंडक्टर आप कंसीडर करो कि जिसके अंदर कैविटी है, होल है। तो आप इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो चार्ज तो कहां पर है, सरफेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, सरफेस पे। इनसाइड द सरफेस यहां पे फील्ड और चार्ज कितना है, जीरो। तो ये जो होल है, कैविटी है, कैविटी के अंदर के पार्ट में नेट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। और आप यहां पे मानो कि बैठ जाओ और मैं उस ऊपर लाइटिंग करूं या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं तो भी आपको कुछ इफेक्ट नहीं होगी। क्यों भाई, क्योंकि कैविटी के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं। तो कोई सेंसिटिव इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमको इलेक्ट्रिक प्रूफ रखना है, या कोई भी ऐसी चीज के जिसको इलेक्ट्रिक प्रूफ रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक होलो बॉक्स लेना पड़ेगा, उसके अंदर एक टेबल रख दो, बराबर, वुड का टेबल रख दो, और फिर उस पे वो चीज रख दो और फिर उसको बंद कर दो। उस पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो वो तो सरफेस से निकल जाएगा, कैविटी के अंदर का फील्ड और चार्ज कितना होगा, जीरो होगा, हाँ कि नहीं। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। व्हेन वी पुट कंडक्टर विद कैविटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी बिकम्स जीरो। दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हो गया क्लियर। तो ये पढ़े और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है वो हम पढ़े। चलो आगे जाते हैं बाजू में, बरोबर है, देख लो। अब देखो, हम कोई भी
कंडक्टर है उस पर क्या रखेंगे, चार्ज रखेंगे। कोई भी कंडक्टर है उसको हमको चार्ज करना है, हम उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश कर सकते हैं या तो फिर नेगेटिव, एक साथ दो नहीं कर सकते। नेट चार्ज, हाँ दोनों करोगे तो दोनों जो इक्वल हो गए तो नेट जीरो हो जाएगा। एक ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है और एस्टेब्लिश करोगे तो नेट तो पॉजिटिव ही रहेगा और नेगेटिव ज्यादा है तो नेट नेगेटिव रहेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे आप नेट चार्ज सिर्फ एक ही प्रोड्यूस कर सकते हो, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, उतना चार्ज आप ऐड कर सकते हो। ओके, सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी पुट चार्ज ऑन द कंडक्टर। तो मान लो कि ये कोई कंडक्टर है और उस पे हमने कोई पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश किया, फिर जैसे चार्ज को हम पॉजिटिव यहां पे ऊपर एस्टेब्लिश करेंगे तो चार्ज क्या करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज है तो म्यूचुअली रिपल्शन होगा और रिपल्शन के कारण वो चार्ज जितना भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने का ट्राई करेगा। और इसी के कारण मैं जब भी यहां पे चार्ज रखूंगा तो ड्यू टू द रिपल्शन सब चार्ज सरफेस पे सेट हो जाएगा, बरोबर। और मैक्सिमम चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस पे एस्टेब्लिश होगा तो ये चार्ज पूरा चार्ज उसकी सरफेस पे यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी समझो, तो फिर ये सरफेस के इनसाइड में कोई भी गॉसियन सरफेस लूंगा तो वो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, नेट जीरो। जो चार्ज जीरो है तो वहां का अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो ही होगा, बराबर है। तो याद रखो, कोई भी सरफेस, कोई भी कंडक्टर पे हम जब चार्ज एस्टेब्लिश करेंगे तो उसके इनसाइड चार्ज और फील्ड जीरो होगा, पूरा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाएगा। उसका मतलब क्लियर हो गया कि सेम रेडियस वाले, सेम मटेरियल वाले एक होलो स्फीयर ले ले और एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं, एक होलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर, और दोनों को चार्ज करेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी तक तो किस पे चार्ज ज्यादा आएगा, तो दोनों पे सेम ही आएगा। क्यों भाई, क्योंकि दोनों की सरफेस का एरिया तो सेम ही है, बराबर। तो चलो अभी क्या, सपोज वी पुट नेट चार्ज ऑन अ कंडक्टर, ऑल चार्जेस आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड ऑन इट्स सरफेस। नाउ इफ वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस inside the conductor, total charge enclosed and so electric field inside the surface is zero. Now we have to find the electric field on the surface of the conductor. तो क्या करना पड़ेगा भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ अप्लाई करना है तो जहां पर फाइंड करना है वहां पे मुझको एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। सो आई हैव कंसीडर्ड द वन गॉसियन सरफेस, कैसे शेप वाली, सिलिंड्रिकल। ऐसा एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करो और जो सिलेंडर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए जितना है, बरोबर। यहां से फील्ड लाइंस कैसे निकलेगी, जो भी पॉइंट, एवरी पॉइंट पे नॉर्मल टू द सरफेस बार आएगी, और ये जो है वो एक गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया और सिलिंड्रिकल सरफेस है। ओके, तो यहां पे नाउ सपोज द डेंसिटी, surface charge density is a sigma on the surface and consider a small cylindrical element of cross section A on the surface, बराबर। और मान लेते हैं कि यहां पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे E जितना है, कितना, E जितना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स phi इज इक्वल टू हमको पता है Q बाय एप्सिलॉन 0, लेकिन फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। सो phi इज इक्वल टू E इंटू ए, एंड व्हाट इज Q? Q इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो इसका क्रॉस सेक्शन कितना है, A। तो यहां पे ये सरफेस का कितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर आया, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, पर यूनिट एरिया सिग्मा जितना चार्ज है, तो ये क्रॉस सेक्शन जितने पार्ट में कितना आएगा, सिग्मा इज इक्वल Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू A इज इक्वल टू Q की जगह पे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द conductor of any shape having a surface charge density sigma, the electric field E is equal to sigma by epsilon 0, and in vector form E is equal to sigma upon epsilon 0 n cap, where n cap is a unit vector normal to the surface, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी पॉइंट है वहां से सरफेस को नॉर्मल ही होगा, हाँ कि नहीं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई कोई भी कंडक्टर है, इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। ओके, अभी मान लो कि ये तो एक सॉलिड था, बराबर,
और एक हमने कंडक्टर लिया जिसमें एक कैविटी है। क्या है? कैविटी, बराबर। और हम चार्ज रखने वाले हैं। चार्ज कहां पे रखने वाले हैं भाई? आप चार्ज इस पे नहीं रखने वाले हो, कंडक्टर पे नहीं। भाई कंडक्टर पे नेट चार्ज नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कंडक्टर पे चार्ज नहीं है। कंडक्टर पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चार्ज होगा, बराबर। जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। तो कंडक्टर पे नेट चार्ज कितना होगा? 0। लेकिन अभी आप उस पे चार्ज उस पे नहीं रखेंगे। कहां पे रखने वाले हैं? हम चार्ज एक कैविटी में रखने वाले हैं। आप जो रूम में बैठे हैं उसकी जो वॉल्स है वहां पे चार्ज नहीं रख रहे हम लोग। हम उसको जो बीच का स्पेस है वहां पे हवा में उसको लटकाएंगे चार्ज को। अंदर जो कैविटी है वहां पे हम चार्ज रखने वाले हैं। मैंने फिर से रिपीट करता हूं, हम कंडक्टर पे नहीं, कंडक्टर के अंदर जो कैविटी है वहां पे चार्ज रखेंगे। तो चलो मैं यहां पे चार्ज रखता हूं। मैंने यहां पे चार्ज रखा कितना? प्लस क्यू जितना चार्ज रखा। कितना चार्ज रखा? प्लस क्यू जितना चार्ज, बराबर। कहां पे रखा? कंडक्टर पे नहीं, कैविटी में रखा। होल जो अंदर है वहां पर रखा। एयर में यहां पे सेट किया मैंने। तो क्या होगा? तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है आप नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी है। तो मैंने यहां पे रखा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर का जो चार्ज था उसमें से जो नेगेटिव चार्ज है उतना जितना ये है उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करेगा तो फिर जो भी चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव ये सब में से जो नेगेटिव चार्ज है वो ये सरफेस अट्रैक्ट करेगी। और अट्रैक्ट करेगी तो वो चार्ज अंदर की जो कैविटी है, कैविटी की इनर सरफेस पे आके सेट हो जाएगा। और ये इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? नेगेटिव क्यू। जो अंदर पॉजिटिव है तो यहां पे नेगेटिव। और यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको ये चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो वो चार्ज कहां पे जाके सेट हो जाएगा? उसकी सरफेस पे जाके सेट हो जाएगा। मतलब यहां पे चार्ज आएगा कितना? प्लस क्यू चार्ज, बरोबर। तो आपने भले ही कंडक्टर पे नेट चार्ज नहीं रखा, लेकिन आप उसके कैविटी में जाके चार्ज रखोगे तो भी अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण जो कैविटी है उसकी इनर सरफेस और जो सरफेस है जो कंडक्टर है उसकी आउटर सरफेस पे चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो उस पे नेट चार्ज कितना है? 0। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उस पे सरफेस पे चार्ज नहीं है। जब उसके कैविटी में हम प्लस क्यू चार्ज रखेंगे तो उसके नियर यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा। अंदर हम माइनस क्यू रखेंगे तो यहाँ पे प्लस क्यू और बाहर माइनस आ जाएगा। मतलब जितना आप उसकी कैविटी में रखोगे उसकी आउटर सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज ही यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, देखो ये क्या है? दो होलोस्फीयर है, दो शेल है, बराबर। ये रही और ये रही। ये जो है ये फर्स्ट सेल की इनर सरफेस और ये जो है वो फर्स्ट सेल की आउटर सरफेस। ये जो है वो जो लार्ज सेल है उसकी इनर सरफेस और ये जो है वो उसकी आउटर सरफेस। दोनों पे नेट चार्ज कितना है? 0। सॉरी, दोनों पे नेट चार्ज 0 नहीं है। इस पे नेट चार्ज कितना है? 2q। यहां पे मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें जो बॉडी था उस पे नेट चार्ज कितना था? 0। और हमने कैविटी में q चार्ज रखा तो सरफेस पे उतना ही हो गया। लेकिन एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बराबर है, कि जहां पे जो सेल है, जो भी कंडक्टर है, उस पे नेट चार्ज कुछ है, 0 नहीं है। तो इस पे नेट चार्ज कितना है? 2q। इस पे नेट चार्ज कितना है? यहां पे -q, बराबर। तो ऑलरेडी ये दोनों चार्ज है। और फिर उसकी जो कैविटी है उसके अंदर मैं चार्ज रखने वाला हूं। तो इसके अंदर मैं चार्ज रखने वाला हूं यहां पे कितना? तो समझो मैंने इसके अंदर चार्ज रखा कितना? q/2 प्लस q/2 चार्ज रखा। कितना रखा? इसके अंदर प्लस q/2 जितना चार्ज रखा जो स्मॉल शेल है उसके अंदर। तो क्या होगा? तो भाई ये जो आपने चार्ज रखा तो ये जो चार्ज है वो शेल का जो चार्ज है नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करेगा तो समझो मैं यहां पे ये लिख लेता हूं कि आपने यहां पे रखा q/2 पॉजिटिव। आपने यहां पे सेंटर पे क्या रख दिया? प्लस q/2। तो ये प्लस q/2 यहां पे नेगेटिव को क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करेगा तो ये शेल में जो नेट चार्ज 0 था उसका नेगेटिव चार्ज जो है
वो इनर सरफेस पे आके सेट हो जाएगा। और इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा भाई, जो स्मॉल सेल है उसकी इनर सरफेस पे -q/2 होगा, एंड ड्यू टू द रिपल्शन q/2 बाहर जाएगा। q/2 कितना जाएगा, बाहर जाएगा। लेकिन यहां पे चार्ज रिपल्शन के कारण q/2 बाहर आया, लेकिन वहां पे ऑलरेडी कितना था 2q, ऑलरेडी कितना था इसमें 2q, और एक्सेस q/2 आया, तो यहां का टोटल चार्ज हो गया q/2 प्लस 2q, तो यहां पे चार्ज हो गया 5q/2, और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। पता चला, आपने कैविटी में रखा +q/2, तो ये शेल का जो चार्ज होगा उसमें से नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो -q/2 शेल की इनर सरफेस पे जाके सेट होगा, और ड्यू टू द रिपल्शन +q/2 आउटर सरफेस पे जाएगा। अभी जो नेट चार्ज 0 होता शेल का, तो आउटर सरफेस पे q/2 रहता, लेकिन नेट चार्ज कितना है शेल का 2q, तो आउटर सरफेस पे q/2 जो अंदर से रिपल्शन के कारण आया और ऑलरेडी 2q था, तो आउटर सरफेस पे क्या होगी डेंसिटी, चार्ज क्या होगा 5q/2, हाँ कि नहीं? ओके, अभी ये जो 5q/2 है वो क्या करेगा, जो आउटर शेल है उसके -5q/2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो लार्ज सेल है उसकी आउटर सरफेस ये जो है, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना नेगेटिव, तो ये 5q/2 इसके -5q/2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उतना ही चार्ज उसकी आउटर जो पेरिफेरी है यहां पे, वहां पे रिपेल करेगा, यहां पे तो उसको रिपेल करेगा, तो ये बाहर चला गया। तो बाहर कितना चला गया 5q/2 ड्यू टू द रिपल्शन, लेकिन ऑलरेडी इस पे तो -q था, तो 5q/2 -q, तो वो हो जाएगा 3q/2, बरोबर। तो समझो दो शेल थे, कॉन्सेंट्रिक सेल थे, एक के सरफेस पे 2q, एक पे 2q चार्ज था, दूसरे पे -q था। जब हमने फर्स्ट के सेंटर पे, दोनों के सेंटर पे q/2 रखा, तो जो स्मॉल शेल है उसके अंदर की सरफेस पे -q/2 और आउटर सरफेस पे q/2 गया, लेकिन ऑलरेडी 2q था, तो बाहर हो गया 5q/2। ये 5q/2 इसके -5q/2 को अट्रैक्ट करेगा, तो वो अंदर होगा -5q/2, और बाहर की सरफेस पे 5q/2 प्लस जाएगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस था, तो आउटर सरफेस पे नेट चार्ज क्या होगा 3q/2। हो गया क्लियर? चलो देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।